है इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे आपको इंडक्टिव इफेक्ट निकालना है, प्लस आई माइनस आई कैसे निकालोगे बेटा, वो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर से वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलर से नोट भी बना रहे हैं, तो आई एम श्योर बेटा आप लोगों का स्कोर सबसे अच्छा आएगा। चलो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्लियर? पहले तो आप बेटा ये समझ लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए बेटा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींच के लाता है, क्लियर, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। आपके पास एग्जांपल है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, जो आप जानते हो। याद रखिए बेटा आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो कि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, उस पावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो वैसे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन को खींच लाए वैसे कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बेटा ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लाते हैं। बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। दूसरा देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये क्लियर हो गया आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच के लाता है। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लिखा CH3Cl। अब ध्यान से देखना बेटा, ये बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। जैसे आप जानते हो कि कार्बन की कंपेयर में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली क्या होता है वो समझने के लिए आप लोग एक काम करो, 10वीं की बुक फिर से निकालो और वहां पर जाकर देखो। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो ये बात याद रखो कि क्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचता है। देखो केमिस्ट्री पढ़ने की बेटा मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ। सबसे आसान तरीका केमिस्ट्री का ये है कि जो बताया जा रहा है उसे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करो। जितना इजीली एक्सेप्ट कर लोगे केमिस्ट्री समझना उतना आसान हो जाएगा। अभी किसी को पीएचडी नहीं लगाना है यहाँ पर कि ये जो बेटा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, समझ गए आप लोग, और ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझे मेरे बेटा, ये वाला एलिमेंट कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी क्या होगा ध्यान से देखना, ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये बहुत बेसिक बात है जो आपको समझनी है। देखो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो क्लोरीन की ओर खींच जाएगा। अभी क्या क्या होगा ध्यान से देखो, CH3 ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जिसको होना चाहिए था बीच में, पर वो खिसक गया है क्लोरीन की ओर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे, कैसे उसे आप सिंबल में बताएंगे, तो आपको ऐसा सिंबल लगाना पड़ेगा। समझ गए, ये सिंबल का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की ओर चला गया। याद रखिए बेटा यहां सिर्फ पार्शियल शिफ्टिंग होती है। अगर आप लोग जेईई नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सेशन आपको बहुत ही आपको जरूर में काम में आने वाला है। ध्यान रखिए यहां पर बेटा क्या हुआ, पार्शियल शिफ्टिंग हो गया सिग्मा बॉन्ड का। चलो लगा दिया पार्शियल शिफ्टिंग।
इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया ना, तो इस पे लगाओ नेगेटिव चार्ज, पार्शियल वाला, इसे हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसे हम बोलेंगे बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसने डोनेट कर दिया, यहां पर CH3 का जो इलेक्ट्रॉन था, ये दो बीच वाला, वो क्लोरीन लेके गया, शिफ्टिंग करवाया, अपनी ओर खींच लिया, देखो। तो यहां पर इसने डोनेट कर दिया, इसलिए यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बेटा, समझ गए? खत्म हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, इतना ही समझना था। एक बात याद रखिए, क्लोरीन एज अ होल ग्रुप क्या शो किया इसने? तो क्लोरीन एज अ होल ग्रुप इसने शो किया -I इफेक्ट, एंड CH3 मिथाइल एज अ होल ग्रुप, मिथाइल एज अ होल ग्रुप इसने क्या शो किया? +I। कितना इजी है बेटा, देखो यहां पर क्लोरीन एज अ होल ग्रुप ने शो किया -I, मिथाइल एज अ होल ग्रुप ने शो किया +I। हो गया क्लियर प्यारे बच्चों? फिर से एक बार, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। देखो ये इलेक्ट्रॉन का क्राउड है जो क्लोरीन की ओर खींच गया, क्लियर, वहां की ओर चला गया, शिफ्ट हो गया, पार्शियल शिफ्टिंग किसका? सिग्मा बॉन्ड का। अभी एक बात याद रखो, ये क्लोरीन एंड कार्बन, यहां पर जो मॉलिक्यूल दिया गया बेटा, यहां पर तो कार्बन एंड क्लोरीन दोनों फिक्स है और पहले से हो गए ही। मतलब ये हुआ कि ये वाला इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। ये वाला इफेक्ट कैसा है बेटा? परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी एक बात याद रखो, यहां पर आप लोग बेटा सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम लोगों ने डिस्कस किया है आगे भी कि पाई इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा आसान है, पर यहां पर तो सिग्मा को खींचना है ना, तो सिग्मा को खींचना डिफिकल्ट होता है। मतलब के इफेक्ट कैसा है? इफेक्ट वीक है। इफेक्ट कैसा है बेटा? वीक है, परमानेंट है और वीक इफेक्ट है। अभी ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दूसरा एक मॉलिक्यूल यहां पर बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, CH3 CH2 Cl। चलो आपको कुछ ऐसा दिया गया, इसका नाम क्या बनेगा बेटा? आप लिखो, इसका नाम बनेगा इथाइल क्लोराइड। इसका नाम बनेगा इथाइल क्लोराइड। अभी यहां पर ध्यान से देखना, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो दिखाई देना है ना, जो वर्ड्स है ना, बस उस पे फोकस किए जाओ और कुछ मत करो। यहां पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उस पे फोकस करो। जेई से क्वेश्चन आएगा, नीट से क्वेश्चन आएगा या फिर बोर्ड से क्वेश्चन आएगा, आप कंफर्म लिख पाओगे। पर अगर आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहा है, तो भाई तेरा काम खत्म, आपका काम खत्म। आप क्या करो, सिर्फ अभी जितने वर्ड्स आपको दिए गए हैं उस पे फोकस करो, उसके बेस पर से आप क्वेश्चन ढूंढो और उसको सॉल्व करो। ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा। देखो यहाँ पर आपको इथाइल ग्रुप दिया गया है, हम बहुत शांति से चलते हैं, देखो ध्यान से, आपको इथाइल ग्रुप दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है। क्लोरीन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना, हमको इतना ही आता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना ये उसका काम है, इसका ड्यूटी है। क्लोरीन ने अपना ड्यूटी कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, इस पर आएगा माइनस डेल्टा चार्ज। यहां पर मैंने दे दिया एरो। क्यों दिया एरो इस और? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अभी देखो, ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन का काम सिर्फ यही कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचना था, उसे तो यहां से ये सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन में भी इंटरेस्ट है। देखो कितना बड़ा क्लोरीन है, उसे ये इलेक्ट्रॉन में तो इंटरेस्ट है ही, पर ये इलेक्ट्रॉन भी उसे बहुत पसंद आ रहा है। मतलब क्लोरीन को पूरे मॉलिक्यूल में से जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो खींच लाएगा। तो इसने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, यहां से उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू किया।
यहां से भी किया, यहां से भी किया। यहां पर मैंने लगाया प्लस डेल्टा, यहां पर लगाया प्लस डेल्टा डेल्टा। अभी आपको कोई पूछे क्लोरीन एज अ होल ग्रुप ने क्या शो किया, तो क्लोरीन एज अ होल ग्रुप ने माइनस आई इफेक्ट शो किया। इथाइल एज अ होल ग्रुप ने क्या शो किया, तो इथाइल एज अ होल ग्रुप ने प्लस आई शो किया। अब एक बात देखो बेटा, बहुत ध्यान से सोचना, समझना, बहुत आसान है। क्लोरीन जितनी आसानी से ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, क्या उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? नहीं। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि बीच में कुछ वहां पर आप देखो हिंड्रेंस, वहां पर कुछ हिंड्रेंस है, कार्बन का एक पूरा झुंड वहां पर बैठा हुआ है, पर ये ट्राई करेगा, वो हार नहीं मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर खींचने वाला इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर खींचने वाला इफेक्ट कम है। अगर यहां पर भी कोई कार्बन होता, सिग्मा बॉन्ड होता, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो होते, पर वहां पर इफेक्ट कैसा रहता? कम रहता। इसका मतलब एक और पॉइंट अभी निकल कर आया बेटा। क्या पॉइंट निकल कर आया? कि ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। देखो ये सारी चीजें फिर से एक बार, कौन सी वाली? तो एक हुआ सिग्मा का शिफ्टिंग, दूसरा कौन सा हुआ? परमानेंट इफेक्ट, तीसरा कौन सा हुआ? वीक इफेक्ट, चौथा कौन सा हुआ पॉइंट? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये सारे पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आप लोग फिर कभी भी रिवीजन लगाने बैठो तो आपको ये सारी चीजें देखकर याद आ जाएगा कि आपने वो टाइम जब ये रिवाइज किया था तब ये कुछ लिखा हुआ था। ओके बेटा, अभी हम लोग थोड़े और एग्जांपल्स और करते हैं। चलो ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है। मेरे पास अभी आपको दिखाने के लिए ये वाला एक ग्रुप है। क्लियर? क्या नाम बनेगा इसका? यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन और यहां पर क्लोरीन, मतलब इथाइल क्लोराइड। ये उसका बेटा कॉमन नेम हुआ। अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो नाम आएगा क्लोरोइथेन। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, हेलो अल्केन का, हेलो एडेन का नाम कैसे बनाना है वो चीज आप 12वीं का प्लेलिस्ट निकालो, वहां पर दिया गया है। एक बार देखना है तो देखो, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पर ये 11वीं के बच्चों के लिए अभी इतना याद रखो कि इसे कॉमन नेम बनाना है इथाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम बनाना है क्लोरोइथेन। अभी देखो मैं एक और चीज करने जा रहा हूं यहां पर। कुछ ऐसा दिया गया है, इसे कैसे नाम दोगे? 1 2 3, मतलब इसका नाम आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। दो नंबर के कार्बन पर क्लोरीन है, 1 2 और 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, दूसरी ऐसा कुछ दिया गया है, इसका नाम कैसे बनाओगे? 1 2 3। सो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। पर यहां पर आपको फिर से बेटा अल्फाबेट्स का रूल्स लगाना पड़ेगा। तो आप क्या नाम बनाओगे? एबीसी, सी पहले आता है तो आप इसका नाम, करेक्ट नाम क्या बनाओगे बेटा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो मैं इसे बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि इसको कैसे नाम दिया जाता है। अब एक चीज देखो, कौन से ग्रुप ने कौन सा इफेक्ट शो किया है वो वाला देखना है, और वो देखना है कि किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट आएगा वो भी देखना है। चलो देखते हैं। इथाइल एज अ होल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है बेटा, तो इथाइल एज अ होल ग्रुप
क्या शो किया, प्लस आई। क्लोरीन एज अ ग्रुप क्या शो किया, माइनस आई। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, उसने ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए होंगे और ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ किए होंगे। अगर आपको देखना है तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, पर ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ध्यान रखिए बेटा, ये टाइप के स्ट्रक्चर्स को पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा होता है, आसान होता है। ऐसा कुछ बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए तो ये इथाइल ग्रुप हो गया, इसने क्या शो किया, प्लस आई, इसने क्या शो किया, माइनस आई। समझ गए आप लोग? चलो यहाँ पर आते हैं, इसे ग्रो कैसे करेंगे। चलो यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर कार्बन लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक H आएगा। आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ये ग्रुप ने शो किया प्लस आई, ये ग्रुप ने शो किया प्लस आई, यहाँ पर ये वाले ग्रुप ने शो किया माइनस। आप ऐसा बोल सकते हो बेटा कि ये पूरे ग्रुप ने कंबाइंड में क्या शो किया, प्लस आई। चलो लास्ट वाला एग्जांपल पर चलते हैं। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहोगे तो CH3 CHC, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा और यहाँ पर Cl आएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो ये ग्रुप ने क्या शो किया होगा, प्लस आई, ये ग्रुप ने क्या शो किया होगा, प्लस आई, ये ग्रुप ने क्या शो किया होगा, प्लस आई, और इसने क्या शो किया होगा, माइनस आई। अब मुझे एक बात बताओ, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें आ रहा है, या फिर सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें आ रहा है? सबसे ज्यादा प्लस आई इस कंपाउंड में आ रहा है, तो ये हो गया विनर। इसमें आपको सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और इससे एक और बात कंफर्म हो जाती है, वो है कि अल्किल ग्रुप shows प्लस आई इफेक्ट। अल्किल ग्रुप का नेचर प्लस आई इफेक्ट का है। और याद रखिए प्लस आई अल्किल में कैसे बढ़ता है। कोई पूछे कि CH3 का प्लस आई, CH2 CH3 का, ये आपको कंपाउंड A, ये आपका B और आपको C दिया गया है कुछ इस तरीके से। अभी पूछा जाता है कि ये तीन में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका आएगा। तो याद रखिए जितना अल्किल ग्रुप बढ़ा उतना इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा। क्या बोले हम लोग, जितना अल्किल ग्रुप बढ़ा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बढ़ा। तो यहाँ पर इसका प्लस आई स्ट्रॉन्गर आएगा, ये दो के कंपैरिजन। आप लोग समझ गए बेटा? मतलब क्या हुआ कि आप इंडक्टिव इफेक्ट जब भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन का नेचर कैसा है। यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया है पूरे, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ब्रोमीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल। जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे आप नए नए सीक्रेट्स रिवील करते जाओगे। क्लियर? तो बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक और मैं आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया वाला। आगे के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना S कैरेक्टर ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। पढ़े हो ना आप? क्या पढ़े हो बेटा? कहां पे लिखूं? यहां पर लिख देता हूं। As S character increase, electronegativity also increase। पढ़े हो आप लोग? जितना S कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। चलो फटाफट से उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ध्यान रखिए मैं एक एग्जांपल आपको बेटा बताता हूं कि जहां पर मैं क्या करूंगा, S कैरेक्टर के बेस पर से प्लस आई माइनस आई हम लोग देखेंगे। इससे एक और नया सीक्रेट रिवील होगा। ध्यान से देखिए।
अभी नाम पे मत जाओ, इसका नाम टॉल्यूइन होगा। आपको कुछ ऐसा दिया गया है और कुछ ऐसा दिया गया है। क्लियर? आपको ये दो कंपाउंड बेटा दिए गए, अभी आपको प्लस आई और माइनस आई डिसाइड करना है। देखो ये एग्जांपल बहुत ध्यान से देखो, जेई में पूछा गया वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल जेई में पूछा गया है। ध्यान से देखिए कि आपको ऐसे दो कंपाउंड दिए गए हैं और आपको ऐसा बोला गया है कि आप मतलब डिसाइड कर दो कि कहां पर प्लस आई ज्यादा होगा, कहां पर माइनस आई ज्यादा होगा, और कैसे आप प्लस आई माइनस आई को डिसाइड करोगे। चलो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? आप जैसे जानते हो कि बेंजीन वाले कार्बन के लिए आप लगाओगे Ep = Bp + Lp। अगर आप जो नए बच्चे को यहाँ पर कि जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर निकालो प्लेलिस्ट से, एक बार स्टडी करो ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है। ये कार्बन का बॉन्ड पेयर हुआ 1 2 और 3, इसका लोन पेयर हुआ 0, टोटल हुआ 3, मतलब sp2। तो वही हिसाब से ये वाला कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्लियर? अभी ये ऊपर वाला जो कार्बन है ना बेटा, वो देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन Ep = Bp + Lp। चलो बॉन्ड पेयर कितना आया? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन के कार्बन के साथ, टोटल 4। 3 उसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बनाया बेंजीन के साथ, तो 4। लोन पेयर कितना है? 0। 4 + 0 हो गया 4, आया sp3। चलो इसके बारे में, ये वाला कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो Ep = Bp + Lp करोगे, कितना आया? 1 पेयर बेटा, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड बेंजीन के कार्बन के साथ, जो लोन पेयर कितना है? 0, 2 मतलब sp। आप क्या पढ़े हो बेटा? आप ऐसा पढ़े हो कि सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp में होता है, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp में होता है, उसके बाद sp2 में होता है, उसके बाद sp3 में होता है। इसमें करीबन 50%, इसमें करीबन 33.3% और इसमें करीबन 25%। तो जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये कार्बन sp2 में, एक कार्बन sp3 में, तो ये दोनों कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा? फिर से करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत आसान चीज है कि यहां पर क्या हुआ कि ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये वाला है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये दोनों कार्बन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा हुआ? तो ये वाला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर खींच लिए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रुप ने शो किया -I और इसने शो किया +I। बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल था। चलो यहां पर देखो, ये कार्बन sp2 में है और ऊपर वाला कार्बन sp में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ऐसा करेगा तो होल ग्रुप शो करेगा -I, और ये बेंजीन वाला जो फिनाइल वाला ग्रुप था ये शो करेगा +I। तो आप ध्यान से देखो बेटा, एक केस में आपका फिनाइल का रिंग -I शो कर रहा है, दूसरे केस में वो +I शो कर रहा है। इससे एक सबसे बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट है कि ये इफेक्ट बेटा रिलेटिव इफेक्ट। ये इफेक्ट कैसा होता है बेटा? रिलेटिव इफेक्ट होता है। आई एम श्योर बेटा आप लोगों को पूरा लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। देखो, जब भी आप लोग रेगुलर से सेशन देखते हो, जब भी आप इतना ज्यादा मेहनत करते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, हर वक्त एक चीज याद रखो, जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, तो दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट्स लेके बैठो कि मुझे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? जितना बेटा आप पॉजिटिविटी खुद के अंदर रखोगे ना, तो आपके इर्द गिर्द जितना भी नेगेटिव घूम रहा है ना, वो सब नलीफाई हो जाएगा।
हर वक्त ऐसा पॉजिटिव सोचना है कि ये सारी चीजें मुझे कंफर्म दिमाग में फिट हो जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े उसका फटाफट से शॉर्ट में रिवीजन लगा लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड को खींचना था, वो खींचने का काम क्लोरीन कर रहा है। यहाँ पर आप फ्लोरीन ले रहे हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, आपको जो मन में आए वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड को खींचने का काम क्लोरीन कर रहा था क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एग्जैक्टली अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? तो आपको लिखना है अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा पावर रखता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का तो उसे प्लस आई इफेक्ट वाला बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कम पावर रखता है तो उसे हम माइनस आई वाला कंपाउंड बोलेंगे। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है बेटा। उन लोगों ने क्या किया, कोई एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्रोजन से पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। हाइड्रोजन मान लीजिए कि 100 की पावर से इलेक्ट्रॉन खींचता है और कोई एलिमेंट है जो 101 के पावर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हाइड्रोजन के कंपेयर में ये वाला एलिमेंट ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसी वजह से उसने शो किया होगा माइनस। समझ गए? बहुत आसान वाला है डेफिनेशन, एक बार आप जाके एनसीईआरटी निकालो, ये सारी चीजें उसमें कवर हो गई होगी। और जो जेई का भी सेशन है, जेई का जो सिलेबस रहता है, नीट का जो सिलेबस है, उसमें जो डिफरेंट पोर्शन ये वाला दिया गया था, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया है। आप लोग रेगुलर से बेटा नोट्स बनाते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और रेगुलर से रिवीजन लगाना भूलना मत। आज का ये फैक्ट परमानेंट, वीक, रिलेटिव, डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड सिग्मा का 15 वाला। क्लियर? तो ये सारी बुलेट पॉइंट वाली बातें कमेंट बॉक्स में लिखो। और बेटा वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना भूलना मत। जितने बच्चों आपको आप जानते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे को ये वीडियो शेयर करने से उसे बेनिफिट हो सकता है, तो डेफिनेटली बेटा ये नोबेल कोर्स आपको करना ही चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रेजोनेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। कल मिलेंगे बेटा। इसको लिख लो, इसका पढ़ाई कर लो, रट्टा लगा लो, दिमाग में बिठा दो, कुछ भी करो, पर इंटरनेट रेडी कर लो। कल मिलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट।